Hello friends, you are welcome to my channel Easy Way to Learn English. We will see some word used as different parts of speech. So today's word is fast. My first sentence is they run fast. वे तेज दौड़ते हैं. वे कैसा दौड़ते हैं? तेज. किसका आंसर मिल रहा है हमें? कैसा. How do they run? How do they run? They run fast. तो किसका हाउ का आंसर हमें मिला और उसमें उसके आंसर में आया फास्ट. तो फास्ट हो गया यहाँ पर एडवर्ब. कैसे हो गया एडवर्ब? क्योंकि वो हाउ का आंसर दे रहा है और किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन को. दे को नहीं कर रहा. दे की स्टेट बिल्कुल नहीं बता रहा. दे की स्टेट नहीं बता रहा. वो दे का स्टेट कौन बताएगा? जैसे मैं कहूँ दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर हैंडसम, तब हैंडसम जो है वो स्टेट बताएगा दे की. लेकिन यहाँ पर नहीं बता रहा है. ये जो स्टेट बताते हैं ये हमें बताते हैं जब हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब. वही मेन वर्ब बनकर आती है. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन. ये हमें स्टेट बताती हैं. जब जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट बताता है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव. और इन हेल्पिंग वर्ब के बाद जब यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं एक सेंटेंस में विदाउट एनी एक्शन वर्ब. जब एक्शन वर्ब होगी तब की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ जब ये सिर्फ यही मेन वर्ब होती हैं तब ये हमें कॉम्प्लीमेंट देती हैं. ये हमें ऑब्जेक्ट नहीं देती हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट देती हैं. जैसे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है? दे हैं. तो वो दे की स्टेट बता रही हैं. यू आर वेरी स्मार्ट बॉय. यू आर वेरी स्मार्ट बॉय. तो यू को बता रही है. यू की स्टेट किसने बताई? स्मार्ट बॉय. स्मार्ट बॉय बता रहा है कि वो तुम हो. तुम्हारी जो स्टेट है जो तुम हो वो तुम स्मार्ट बॉय हो. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट मिला. और यू आर जो है यहाँ पर आर क्या है? यहाँ पर आर ही यहाँ पर मेन वर्ब है और यही हेल्पिंग वर्ब भी है बट ये मेन वर्ब है. तो जब हमारे पास एक्शन वर्ब ना होकर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो उस सेंटेंस में वही मेन होती है तब हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है. वहाँ पर हम उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते. ठीक है. तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्शन वर्ब है. बात कहीं और की थी, यहाँ की नहीं थी. ठीक है. तो ये हो गया यहाँ पर एडवर्ब. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस. अच्छा, इसने क्योंकि रन को क्वालिफाई किया था और रन क्या है? रन यहाँ पर वर्ब है. तो जो वर्ड्स वर्ब को क्वालिफाई करते हैं दैट आर कॉल्ड एडवर्ब. आई एम अ फास्ट रनर. ये है यहाँ पर आई एम अ फास्ट रनर. अब यहाँ पर सिर्फ जो एम है ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है. जब ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, यहाँ पर कोई अलग से एक्शन वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब है. देखो गाइस, पढ़ना पड़ता है ध्यान से. ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट वे अपना लो और पढ़ो ना. डीप स्टडी ही काम आती है. अब आप ऐसा मत सोचा करो कि हमारा लक होगा तो हमें नंबर मिल जाएंगे, लक अच्छा होगा तो पास हो जाएंगे. लक ज़रूर होता है लेकिन लक कब होता है? लक जब होता है जब आपने बहुत मेहनत कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, डीप स्टडी कर ली, रिवीजन भी कर लिया. स्टडी एक बार होती है बस. स्टडी क्या होती है? एक बार होती है. अगर आप डीप स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से केयरफुली कर रहे हैं तो स्टडी सिर्फ एक बार होती है एक चैप्टर की. और अगेन एंड अगेन होता है उसका रिवीजन. रिवीजन में टाइम लगता है, स्टडी में टाइम नहीं लगता. अगर आपने एक बार थोरोली अगर उसको पढ़ लिया, डीपली अगर चैप्टर को पढ़ लिया, सपोज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ रहे हैं, अगर आपने चलो आपने बुक से पढ़ लिया या मेरी बहुत सारी वीडियो हैं आपने वहाँ से पढ़ लिया, या बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका आपने पढ़ लिया, किसी का भी आपने पढ़ लिया और आपने डीपली पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, ध्यान में रख के पढ़ लिया, तो आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फिर आप उसका रिवीजन करेंगे. और रिवीजन एक्सरसाइज बुक में बहुत होती है. मैंने भी बहुत सारी करवाई हुई हैं अपनी वीडियोज़ में. अगर आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो मैंने करवा रखी हैं. तो लक कब काम करता है? लक देख लेता है. बड़ा चालाक, बड़ा इंटेलिजेंट होता है लक. वो देखता है कि किसने अच्छे से पढ़ लिया और किसको अब मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ जाता है. जहाँ वो देखता है ना यहाँ तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसका मैं क्यों साथ दूँ, मुझे तो बहुत काम करना पड़ेगा, सारे नंबर मुझे ही देने पड़ेंगे. तो वहाँ लक कभी भी नहीं जाता. लक वहीं जाता है जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, तब थोड़ा सा लक वहाँ आपका लग जाएगा. वो भी अगर मैम का पेन चल गया राइट दिशा में तो, अदरवाइज़ वो भी नहीं. फिर आप ही की मेहनत रंग लाती है बस. ठीक है ना गाइज. तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. और ये पढ़ना ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम में आ रहा है वही पढ़ेंगे. सब पढ़ लो. पढ़ने में क्या जा रहा है? पढ़ने की तो लाइफ है आपकी, आपका तो टाइम ही पढ़ने का है. तो पढ़ लो, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा.
आई एम अ फास्ट रनर, तो फास्ट रनर कैसी हूं मैं, फास्ट रनर हूं। रनर को कौन क्वालिफाई कर रहा है, रनर को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट। कैसी रनर हूं, फास्ट रनर हूं, तो फास्ट हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या हूं मैं, रनर हूं, फास्ट रनर। तो यहां पर रनर हो गया नाउन, क्योंकि नाउन ही है, क्योंकि धावक रनर का एक नाम होता है हिंदी में, धावक, दौड़ने वाला, तो वो हो गया नाउन। रन से बना है रनर। देखते हैं यहाँ पर एम क्या है। एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ मेन वर्ब भी है। ए क्या है, आर्टिकल है। आई यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई प्रोनाउन ही है इनफैक्ट, आई इज अ प्रोनाउन। एम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी कह सकते हैं इस सेंटेंस में। आ एक आर्टिकल है, फास्ट हो गया एडजेक्टिव, और रनर नाउन। आर यू ऑन फास्ट, आर यू ऑन फास्ट। अब फास्ट क्या होते हैं, फास्ट होते हैं जब हम पूरा दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, सिर्फ पूजा में ही लगे रहते हैं, और मतलब अच्छे काम करते हैं फास्ट रख के, ठीक है, तो वो होता है फास्ट। आर यू ऑन फास्ट, क्या तुम्हारा फास्ट है, क्या तुम्हारा फास्ट है, आर यू ऑन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आया है फास्ट, तो फास्ट तो यहाँ पर खैर नाउन ही है। आर यू ऑन फास्ट, क्या तुम्हारा फास्ट है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आता है। वैसे ना एक बात बताऊँ, प्रीपोजिशन के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउन ही आता है, और ये नाउन का ही ऑब्जेक्ट होता है। ये जो फास्ट है ये नाउन का ही ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ है तो इसको कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, कई बार पहचानने के लिए आती हैं चीज़ें। एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, तो दिस इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्यों, कैसे पहचाना हमने, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन है और उसके बाद जुड़ा है इसके साथ आर यू ऑन फास्ट। यू क्या है यहाँ पर, पहले तो आप ये बताइए कि सेंटेंस कौन सा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव बिकॉज क्वेश्चन मार्क इज देयर, ठीक है। आर यू ऑन फास्ट, क्या तुम्हारा फास्ट है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। यू हो गया प्रोनाउन, और आर क्वेश्चन वर्ब भी है यहाँ पर, और हेल्पिंग वर्ब भी है। आई एम फास्टेड टुडे, आज मेरा फास्ट है, आई एम फास्टेड टुडे। फास्ट, अब यहाँ पर फास्ट क्या है, यहाँ पर फास्ट एक वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म दिखाई गई हैं, फास्ट, फास्टेड। अब आप मुझे बताएंगे कि ये वाली कौन सी फॉर्म है जो इसमें लगी है, व्हाट इज द फॉर्म, दिस इज नॉट दिस इज दिस वन, दिस इज थर्ड फॉर्म। कैसे, आई एम फास्टेड टुडे, एम के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, एम के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, एम के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट थर्ड फॉर्म आएगी। आई एम फास्टेड टुडे, मेरा आज फास्ट है, और टुडे क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। आई प्रोनाउन, एम हेल्पिंग वर्ब, फास्टेड यहाँ पर वर्ब है, और टुडे adverb. Okay guys, so it brings me to the end of the video, and guys I will be back with some new content, और I think आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कुछ अच्छा सा कंटेंट लेकर आती हूँ। और सारी छुट्टियों में मैं आपको पढ़ाऊँगी ट्रांसलेशन, जो आपकी समर ब्रेक होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी glad to answer you, and I will be back soon. Till then, bye. Keep watching my videos. Bye.